दोस्तों, आपके सामने फरीदाबाद के पूर्व मेयर देवेंद्र भड़ाना जी हैं। मेयर साहब, आपने आज व्हाट्सएप के कई ग्रुपों में कुछ लिखा था कि अरावली पे जो खनन माफिया हैं अब भी उनके कारनामे जारी हैं। क्या मामला है पूरा जो है? देखिए, ऐसा है कि कोई चाहे कुछ भी कहे कि अरावली में अवैध खनन नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल झूठी बात है। अवैध खनन आज भी पूरे जोर शोर से चल रहा है पहाड़ी के अंदर। एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि 12 अप्रैल 2019 में एक थाना सूरज कुंड के अंदर मुकदमा नंबर 209 दर्ज हुआ था महिपाल भड़ाना के खिलाफ, जो महिपाल ग्रीन वैली सूरज कुंड रोड पे उसका मालिक है। अच्छा। और उस व्यक्ति ने आज तक ना तो अपनी जमानत कराई है और रोजाना थाने के अंदर चौकी के अंदर जा करके बैठता है वो। और आज भी किसी व्यक्ति के खिलाफ जो कि जेसीबी का मालिक है, उसके पास उसने 4-5 दिन पहले फ़ोन किया था कि वे मेरे यहाँ जेसीबी भेज दें। किस लिए जेसीबी मंगवा रहा है? क्या खनन करने का? फिर देखिए, जेसीबी किस लिए मंगवाई जाती है पहाड़ी के अंदर? हाँ। सिवाय खनन के। मतलब एफआईआर दर्ज है? एफआईआर दर्ज है, जमानत पर भी नहीं है। हाँ। और उसके बावजूद भी जेसीबी मंगवा रहा है। उसने मना कर दिया। वो उसने मेरी उससे बात हुई थी जेसीबी के मालिक से। उसने ये बताया मुझे कि जी थाना सूरज कुंड के जो एसएचओ साहब हैं, उन्होंने तमाम जेसीबी के जो मालिक हैं जेसीबी के, उन सभी को, चाहे वो लकड़पुर का है चाहे अनंतपुर का है, सभी को बुला करके ये कह दिया था कि अगर तुम्हारी जेसीबी इलीगल माइनिंग में कहीं भी संलिप्त पाई गई तो जेसीबी उठा करके बंद कर दूंगा। अच्छा। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि जी हम कहीं भी इलीगल माइनिंग में या अवैध काम में अपनी जेसीबी इस्तेमाल करने के लिए किसी को भी किराए पे नहीं देंगे। अच्छा। उसके बावजूद भी महिपाल ये कहता है कि नहीं, मेरे यहाँ जेसीबी भेजो, मुझे अपने यहाँ काम कराना है। जब उसने मना कर दिया तो उसके खिलाफ थाना सूरज कुंड में कंप्लेंट दे करके आया, जो कि एक झूठी कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट दे के आए? उसने कंप्लेंट में ये कहा है कि जो जेसीबी का मालिक है उसका नाम है खड़क सिंह, अनंतपुर गाँव का निवासी है। खड़क सिंह सन ऑफ खजान। उसको फ़ोन करके ये कहा है कि मेरे यहाँ जेसीबी भेज। जब उसने मना कर दिया तो आज थाना सूरज कुंड में उसके खिलाफ एक दरखास्त दी है कि जी मैंने खड़क सिंह को 2 लाख रुपए दिए थे और उसकी एवज में मैंने उससे कोई चेक ले लिया था गारंटी के तौर पे। अच्छा। अब जब मैं उससे पैसे मांगता हूँ तो ना मेरे पैसे देता है और मुझे धमकी ये देता है, यानी कि महिपाल को खड़क सिंह ये धमकी देता है कि मेरे पैसे नहीं दे रहा, और जब मैं पैसे मांगता हूँ तो यूं कहता है कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, गोली मार दूंगा जहाँ कहीं भी मिलेगा। और ये वो इस तरह की एक अनर्गल और बेबुनियाद दरखास्त दे करके आया। अच्छा। इस काम में इसकी सारी मदद जो करता है, चौकी इंचार्ज था पहले यहाँ पे अणखीर चौकी में। अच्छा। रणधीर यादव। अच्छा। इसकी मैं आपको नंबर दूंगा, नंबर देखना आप, और महिपाल के नंबर देखना, इनकी टैली करना नंबर। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिसमें ये आपस में बातें ना करते हो। अच्छा। और रणधीर यादव इसके टोटली जितने भी नाजायज इलीगल काम जो है महिपाल भड़ाना के, उसमें सबकी इसकी मदद करता है। अच्छा। आपको ये भी बता दूं कि महिपाल भड़ाना ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी यहाँ पे कोर्ट में। अच्छा। मुकदमा नंबर 209 की एवज में। हाँ। उसमें रणधीर यादव ने इससे ये कहा कि जज साहब आप एंटीसिपेटरी बेल ना लगाएं, आप विड्रॉ कर लीजिए, उसके मैं सबूत भी दे दूंगा आपको। अच्छा। उसमें महिपाल भड़ाना ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन लगाई थी वो विड्रॉ कर ली। और रणधीर यादव ने उसको ये आश्वासन दिलाया कि इस मामले को कुछ दिन पेंडिंग पड़ा रहने दो, मैं मुकदमा ही खारिज करवा दूंगा। अच्छा। मुकदमा नंबर 209 है, वो रणधीर यादव कह रहा है कि मैं खारिज करवा दूंगा। अच्छा। और मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया है थाना सूरज कुंड से, वो भी यही बात कह रहे थे कि जी ये मुकदमा भी कैंसिल तो हुआ नहीं है, लेकिन रणधीर यादव इस मुकदमे को कैंसिल करवाने के लिए बहुत जोर लगा रहा है। अच्छा। तो ऐसे जब रणधीर यादव के बारे में एक बात और बता दूं आपको मैं, रणधीर यादव इन दिनों लाइन हाजिर हुआ पड़ा है। अच्छा। लेकिन अब लाइन हाजिर होने के बाद में उसे अपनी सेवाएं देनी चाहिए लाइन में। अच्छा। आज भी ना वो लाइन में अपनी सेवाएं दे रहा है, सुबह से लेकर शाम तक आप किसी से भी पता करा सकते हैं। मेरी सीपी साहब से भी दरखास्त है कि इसका पता लगाए ये सुबह से और शाम तक अणखीर चौकी में करता क्या है। अच्छा। थाना सूरज कुंड के जो इंचार्ज है वो एक ईमानदार एसएचओ हैं, बिल्कुल भी मैंने भी जो पता किया है ऐसे गलत कामों में वो किसी का भी साथ नहीं देते। लेकिन रणधीर यादव जैसे भ्रष्ट अफसर, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसके जैसा भ्रष्ट अफसर रणधीर यादव जैसा पूरे फरीदाबाद में नहीं होगा। ये लाइन हाजिर भी इलीगल माइनिंग वालों के साथ देने के कारण हुआ। नहीं मेरे साहब, एक आम आदमी अगर छोटी मोटी एफआईआर दर्ज हो जाती है
पुलिस उसको तुरंत पकड़ लेती है अगर नहीं जमानत करवाता है। यहाँ 3-3 महीना हो रहा है जो। आप ताज्जुब की बात देखिए ना, और आप कह रहे हो थाने में जाके चाय पीते हैं, दर्ज हुआ पड़ा है और वो खुद जा करके कंप्लेंट दे रहा है। पुलिस कंप्लेंट, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करती है? ना ये अरेस्ट हुआ है, ना ये बेल पर है, और सुबह से शाम तक इसके कम से भी कम 4 चक्कर तो रणखीर चौकी में लगते होंगे और 4 चक्कर इसके थाना सूरजकुंड में लगते हैं। पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती? माइनिंग के हमने सारे सबूत दिए थे, एलन पराशर जी ने सारे सबूत दिए थे, वहाँ की फोटोज दी हैं। पुलिस प्रशासन ये तो कह ही नहीं सकता कि भाई वहाँ इलीगल माइनिंग नहीं हुई है। नहीं, वहाँ तो हम भी गए थे, आप भी गए थे वहाँ पे, आपने भी देखा वहाँ पे इलीगल माइनिंग होते हुए देखा। तो ये एक आदमी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ पड़ा है और वो जाकर के थाने में, चौकी में, वहाँ जाकर के पुलिस वालों के साथ बैठता है। तो आप क्या चाहते हैं आप? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये कि जिसके खिलाफ इसने आज कंप्लेंट दी है, खड़ग सिंह के खिलाफ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उस लड़के की हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब कि उसका दिल चेंज हुआ है। अच्छा। किसी और का दिल उसके छाती में लगा है। अच्छा। चेन्नई में उसका ऑपरेशन हुआ था, ट्रांसप्लांट हुआ था। वो एक हार्ट पेशेंट है और उसको इस तरीके से, नाजायज तरीके से, पुलिस के निचले अधिकारियों की वजह से अगर उसको तंग किया जाता है, कल को अगर उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अच्छा। इस तरीके से नाजायज कंप्लेंट दे करके उसको तंग किया जा रहा है, उससे जेसीबी मंगवाई जा रही है, नहीं भेजता है तो झूठी कंप्लेंट दी जाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि महिपाल को पहले गिरफ्तार किया जाए और फिर इसकी जांच की जाए कि ये दरखास्त झूठी है, सच्ची है, उसकी तह में जाए। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप कहो, इस टाइम भी खड़ग सिंह चेन्नई गया हुआ है, रास्ते में। अच्छा। उसकी फ्लाइट है 8:30 बजे की। हो सकती है उनसे बातचीत कोई? देखिए, उनसे फोन पे मैं आपकी स्पीकर ऑन करके बात सुना सकता हूँ, वो भी बता देगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। आप कहो तो मैं अभी मिलाओ 1 मिनट अगर मिल जाए तो। हो सकता है ट्रैफिक में हो। ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी एयरपोर्ट के लिए निकला। कब आएंगे वो? कब आएंगे? देखिए, ये तो मेरे को मालूम नहीं कब आएंगे, लेकिन जैसे ही आएंगे वो क्या लो आएंगे उसको। हेलो, हाँ, खड़ग सिंह देवेंद्र भड़ाना बोल रहा हूँ भाई। राम राम। वो तुम्हारे खिलाफ जो कंप्लेंट दी थी थाने सूरजकुंड में, क्या मैटर था वो? महिपाल भडाना ने ग्रीन वैली का जो मालिक है, उसने कंप्लेंट दी, क्या मैटर था? ग्रीन वैली के जो चौधरी महिपाल ओनर हैं, उन्होंने कंप्लेंट दी मेरे खिलाफ कि मेरे से 2 लाख रुपए ले लिए और मेरे को जान से मारने की धमकी दी, जबकि झूठ है, बिल्कुल झूठा आरोप है। मेरे से जबरदस्ती इलीगल माइनिंग कराने के लिए अपने फार्म हाउस में जो पहाड़ी है उनको कहता कि इनको लेवल करो। अच्छा। हाँ, और कहता है इनको लेवल करो और नहीं तो तुम्हारे खिलाफ झूठा आरोप लगाऊंगा। जबकि सूरजकुंड एसएचओ ने सख्त आदेश दे रखे हैं सभी मशीन वालों को बुला के, और जितने भी लकड़पुर अनंतपुर मशीन ओनर हैं उनको बुला के ये सख्त आदेश दे रखे, कहीं भी आपने इलीगल माइनिंग की तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो महिपाल भडाना जो है ये जबरदस्ती मशीन बुलवा रहा है तुम्हारी? जी, जबरदस्ती मशीन को बुलवाते हैं, कहते हैं कि ये इसको लेवलिंग करो ना, तुम्हारे खिलाफ में कंप्लेंट दूंगा। अच्छा, इस तरीके के हालात है सर। चलो ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा था तुमसे। अच्छा। अब ये सुन लो आप, ये अभी चेन्नई जा रहा है, अपना हार्ट की कोई चेकअप होता है, इसका रूटीन में चेकअप होता है और ये 2-3 दिन में वहाँ से वापस आ जाएगा, तो ये भी अपनी बात आकर के सबके सामने करेगा। ठीक है।